Hi, I'm Amit Syal, and you're watching me on Entertainment Shorts with Surabhi on Entertainment Reports. Amit Syal is this modern day Amrish Puri. इन एक्टर्स को देखते तो रहते थे हम लोग बचपन में, लेकिन इनकी तरफ तवज्जो कम थी, क्योंकि मेरी लाइफ में तो एक ही एक्टर था बचपन में, उनका नाम है अमिताभ बच्चन। I want to know how do you react to being पहले तो हैरानी होती थी कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर भी हो रहा है क्या ये सब। तो अब क्या है कि इट्स बिकम लाइक अ वे ऑफ लाइफ कि अच्छा हाँ आया है, किसी ने मेहनत करी है, थोड़ा सा हंसी वसी आ गई, Why don't you watch your own films? फिनिश प्रोडक्ट हो गया, अभी उसमें म्यूजिक भी चला गया है, हाँ, और बड़ा अच्छा एडिट भी हो गया है, अब उसको बैठ के देखते हैं, लेट्स ग्लोट ओवर आवरसेल्व्स। Do you think that आप इतने ज्यादा impactful performances देते हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको टाइपकास्ट किया जा रहा है? तो पहले तो यार इतना काम ही नहीं मिलता था, आता ही नहीं था काम कि मैं मतलब ना बोलूं किसी को। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है सिनेरियो, अब ऐसा ऐसा जगह पे हूँ मैं, ऐसी कंफर्टेबल जगह पे हूँ जहाँ पे मैं उनको ये बात समझा सकता हूँ। Hi, I'm Surbi from Entertainment Reports. I have with me Mr. Amit Syal today. How are you? I'm very good. How are you, Surbi? I'm good too. So, firstly, I would like to congratulate you and appreciate you for the amazing work you did in Khawf. Well, needless Thank to say that you're an amazing actor. बहुत बहुत मजा आया. Thank you. So, खौफ का जो एक सब्जेक्ट है, खौफ का सब्जेक्ट है, इज दिस गाय यू नो हु इज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम डेथ एंजाइटी, यू नो, मतलब उसको एक खौफ है हर चीज का, मर जाने का, यू नो, वो अपना सब काम काज छोड़कर साइकियाट्रिस्ट के पीछे भागता रहता है, यू नो, ही इज लाइक आई एम हैविंग दिस फियर, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, यू नो. सो पूरी कहानी में बता दिए प्लीज। पूरी कहानी में बता दिए यार। yes, okay. तो आई थिंक काफी हद तक खौफ में जो अनिल का जो किरदार निभा रहे हैं आप, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू योर ओन रियल लाइफ, यू नो, कि एक तरह का एंजाइटी, एक तरह का स्ट्रगल जो है आपके अपने रियल लाइफ में भी रहा है, जो कि आप हमेशा कहते आए हैं, यू नो. ऊपर से एक लड़का है, इंडियन पेरेंट्स, यू नो, जल्दी सेटल हो जाए, ऑल ऑफ दैट, एक एंजाइटी, एक डर, एक पैनिक हमेशा रहा है आपके जीवन में, मतलब एटलीस्ट इन द इनिशियल इयर्स ऑफ योर करियर. सो हाउ डिड यू डील विद दैट? आई वोंट से कि मुझे ऐसा एंजाइटी रहा है या किसी बात का फियर या पैनिक रहा है। आई सी आई my life is very similar to any middle class person, you know, be it a boy or girl. And I've always mentioned this, that it's nobody can be blamed for it. You know, I can't put a blame on my parents for it. Definitely not, because they're coming from their backgrounds, their roots, and they're just following the traditional way of life. And it's any parents or family's dream to, you know, see their sons, daughters be settled and living without any hindrances and being comfortable in their lives, not having any anxiety of any sort. So they're always trying to make things cushy for us. मेरा क्या था कि I never wanted to be in a life where everything is cushy or comfortable. You know, तो अगर ज्यादा मेरे को I think थोड़ा पर्सनली ऐसा इश्यूज है कि अगर मेरी लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होती है तो मैं उसको मैं चीजें ढूंढता हूँ सबकॉन्शियसली कि उसको खराब कैसे कर सकते हैं, यू नो, टू रिकंस्ट्रक्ट इट अगेन। तो मेरा हमेशा ये रहा था, बट more than having fear or anxiety in life, I always was in wonderment of life, and always lost. So I was actually a very lost person till I found my calling, like permanently, कि अभी मुझे यही करना है, acting ही करना है. And that came very late. That realization came very late in my life, which was I was around 30 or something when I came to Mumbai, and that's when I took a stance कि यार I've tried many things. I haven't been bad at them, but I haven't had my heart and soul into it. The only thing where I feel very satisfied and comfortable is the acting space. So that is how I found my calling. So, but I never had uh,
वो एंजाइटी वो ऐसी होती थी कि वो जो जनरल होती है, यू नो, इट वाज नॉट लाइक द कैरेक्टर इन द फिल्म कि उसको एंजाइटी पैंग्स हो रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बट हाँ, मैं वंडरमेंट में रहता था कि ये जो मैं इतना लॉस्ट हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना है, व्हेन विल दिस गेट ओवर विद, you know. So that's how my life has been. It's not anymore. Okay. Thankfully, thank God for it. Yeah, yeah. So, how was your reaction when you were offered Anil's role in Khauf? See, I'd worked with Hanish in a movie called Raid. Rajkumar Gupta was directing it, and Hanish was his associate. And throughout that whole film, there was a certain kind of beautiful professional come personal relationship that I started developing with Hanish, and also with Rajkumar. I mean, we're talking about the film, this film, so I'm just mentioning Hanish. And it was a very beautiful work culture in on those sets, and obviously trickling down from Rajkumar Gupta, but I think Hanish imbibed it really well, and it was always about having fun within that space rather than making a picnic out of it, you know, and having fun through the work rather than anything else. So there was a sense of there was a certain attraction towards Hanish, and he I think had the similar thing for me, and we hit it off. We became really good friends. We kept in touch even after the film got complete and wrapped up. And one day he approached me with this script, and I was not very keen to do short films क्योंकि मैं जब भी मैंने शॉर्ट फिल्म्स करी हैं तो लोगों ने शॉर्ट फिल्म में काम करवाया, फिर जब वो फीचर लेंथ फिल्म बनाते हैं तो वो किसी और को ले लेते हैं। तो मैंने उस फ्रस्ट्रेशन में अपने आपको बोला था कि मैं शॉर्ट फिल्म नहीं करूंगा किसी की। और बट हनीश ने मुझे बोला कि अगर पढ़ लो आप, तो मैंने पढ़ा तो इट वाज सच एन अनयूजुअल एंड सच अ यूनिक स्क्रिप्ट, एंड इट कमिंग फ्रॉम हनीश वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज रेड में हमने जो किया था ये वाली फिल्म जो है बिल्कुल ही कंप्लीटली उससे अलग, मतलब सोचने में भी, और उसकी द स्पिरिट ऑफ द स्टोरी वाज कंप्लीटली different from what I'd experienced with Hanish during great times. So I said, I would really like to, you know, more than me acting in it, I would really like to see how you pull this off. You know, and you know, these short film budgets are really low, and you know, the work conditions are not so good. So all that went out of the window, and I went back to being a you know, struggling actor again. And he had a good team, great people to work with, and great co-actor to work with. And we started shooting, and there were a lot of improvisations and a lot of not completely veering away from the written word, but you know, being in that box, but yet you know, playing within that box. तो बड़ा मजा आया यार। तो and I think we came up with two alternative endings. He has kept one, and but when I watch the film, I usually don't watch my work at all. And he made me watch it, and I thought it was wonderful, you know, and the way he pulled it off, and what I saw on screen, I think the quirk of the story and the film came about really nicely. Why don't you watch your work? Why don't you watch your own films or series? Because I believe that I'm working for the audiences, not for myself. It's exactly like कि वो पुरानी कहावत है ना कि हलवाई अपनी मिठाई खाने लग जाएगा तो कैसे चलेगा यार। तो मुझे वो स्पेस एंथ्रॉल करती है जिसमें मैं जाके काम करता हूँ, और वो मेरे लिए बड़ी सेक्रेड, एक बड़ी पायस सी स्पेस है। सेट पे रहना, कैमरे के सामने काम करना, और एक बड़ा ही कैथार्टिक एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए कोई भी रोल करना, बिकॉज इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम विद इन मी आफ्टर ऑल, and so something, I'm probably opening up something inside of me which I was probably not even aware of, you know. So
वो ये मुझे ये इन सारी चीजों में ब्यूटी दिखाई देती है और इन सारी चीजों में मजे आते हैं, रादर देन कि अरे वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया, अभी उसमें म्यूजिक भी चला गया है, हाँ, और बड़ा अच्छा एडिट भी हो गया है, अब उसको बैठ के देखते हैं, लेट्स लेट्स ग्लोट ओवर आवरसेल्व्स। तो वो सारा फिनोमिनन मुझे ना बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं यूजुअली ऐसा स्क्रीनिंग वीनिंग पे चला जाता हूँ जस्ट टू पेप अप एंड गिव इमोशनल सपोर्ट एंड व्हाटएवर, बट मैं जाके देखता नहीं हूँ, मैं फिर स्क्रीनिंग शुरू होती है मैं बाहर बैठा रहता हूँ हंसी मजाक करते हुए। ओके। आपने ना हमेशा अपनी लाइफ में अटेंशन, इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंशन के बारे में बहुत बोला है, एंड हम पिक्चर में भी देखते हैं, शॉर्ट फिल्म में, खौफ में, कि अनिल को ना अटेंशन चाहिए। ऑफ कोर्स दिस अटेंशन इज अ लिटिल डिफरेंट। उन्हें चाहिए कि वो डॉक्टर उनकी बात सुने, समझे, उनको सुने, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, एंड अग्री करे उनसे। That's all he wanted. So and the kind of roles you play on screen, okay, they leave a very deep impact on us. So do you keep that attention factor while choosing your script or roles? I will put it in a different way. I don't think it's just about attention, seeking attention, because that's a disease in itself. It's quite crazy if somebody is always trying to seek attention and do things, and we all do that in our lives at certain points in time. But it cannot become a phenomenon. It cannot become the thing of your life. If it has become the thing of your life, then there is a problem. I took this character when I read the script as I would talk to my mother in my childhood, and demand things, and she would know better and tell me that, okay, I'll give you this much, but not the whole umbrella that you're asking, and then you would start creating dramas in your own head, and it would at a certain point in time become so real for you that you would actually start thinking that i'm I'm actually needing this, what I'm asking, and I somehow could relate this character with those times and those nonsensical activities that I used to play upon my mother and everything. And I took reference from that part of my life, and I tried to put it here. And when we were shooting along, uh, it started becoming real, so whatever this character was going through, it I realized that it has become so real for him that that is why he thinks that the other person is not getting it, and it's only the other person who is being objective and not this guy. So I played it that way, and because you've taken some very rich reference from your life, so then obviously it starts to hit notes with the people watching us while we're performing, and when it translates onto the screen, then the audiences also get involved, because it's very relatable, right? We all have done all this nonsense with each other. So I think I always try and make the character relatable. For me, it's not about becoming a hero or a villain or this and that. There are no boxes that I want to fit my characters in. But it's more about letting them being human, and not trying to hit the mark by performing something. It's about trying to hit the mark by being honest towards the character and understanding where the character is coming from. तो आई थिंक मेरी लाइफ की ना एक्सपीरियंसेस इतने वेरिड है ना, तो मुझे अभी ऐसे में 10-12-20 कैरेक्टर्स और लेके ना कर सकता हूँ. That's actually very nicely put. मैंने ना उस तरीके से नहीं सोचा था कि जब एक बच्चा अपनी माँ को जिद करता है, जिस तरह से एक सूडो नीड हमारे दिमाग में क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आपने बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया उस चीज को, and your source of inspiration is really very nice, very good. मुझे इससे पहले ना पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट हो गया मेरे से. No, but yeah, I mean your source of inspiration is very very candid and very natural. आपने बॉक्सेस की बात की, आपने बोला कि मुझे एक सर्टेन टाइप ऑफ हीरो नहीं बनना, बट अक्सर हम अमित चाल को देखते हैं, प्लेइंग ऑल दीज डार्क शेडी कैरेक्टर्स, विलेन बनते हैं.
बट हमने कभी अमित चाल को नहीं देखा कि एक टिपिकल स्टेरियोटिपिकल बॉलीवुड हीरो जहाँ पर वो रोमांस कर रहे हैं एक्ट्रेस के साथ में, या फिर वैसे वाली एक्शन कर रहे हैं जैसे एक कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म में होता है। डू यू थिंक दैट आप इतने ज्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते हो इन व्हाट यू ऑलरेडी डू, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको टाइपकास्ट किया जा रहा है? आई मीन यार नॉट वो टाइपकास्ट इन अ नेगेटिव वे। मुझे 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 नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिनोमिनन है जिसकी आप बात कर, टाइप कास्ट, आपको स्टेरियोटिपिकल, वो टिपिकल आपको रोल्स ऑफर होते हैं, तो बट फिर वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट माई सेल्फ रादर देन ब्लेमिंग इट ऑन द इंडस्ट्री, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्ड एंड पीपल वुड ऑब्वियसली go to the tried and tested thing. Then it becomes your responsibility to just plainly say no to it. So when you start saying no to it, they will obviously ask your reason why. So then give them an honest reason. I want to show them my romantic side. I want to show them my common man side. I want to show them that I can fight also. I can do action also. And it's not about just showing them, it's about me also exploring these things. Because I know I've literally fought battles in my hometown when I was a kid and as a teenager. So if I could do that, then why couldn't I do it on screen? And I've romanced, and so if I've romanced in real life, why can't I romance on screen? So it's about telling people who approach you for work that this is the reason why I don't want to do this. And because it doesn't excite me anymore, whatever you're offering. And so these are the things that excite me now. So if you have something within this zone, then I would really want to be a part of it. But so I think it's about your individual responsibility. वो सब actors के साथ होता है, और बहुत ही कुछ fortunate actors होते हैं जो कि जिनके साथ ये नहीं होता है। और तो वो आपको खुद ही अपना डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको हाँ करना है कि ना करना है। कभी कभी वो एटीएम जाते वक्त ऐसा वो एटीएम स्क्रीन दिखाता है कि पैसे नहीं है, तो फिर कुछ भी करना पड़ता है। तो वो एक अलग किस्सा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप चीजों को हाँ या ना बोलते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एज अ क्रिएटिव पर्सन कुछ अलग करना है, तो आपको बहुत सारी चीजों में ना बोलना पड़ेगा। तो पहले तो यार इतना काम ही नहीं मिलता था, आता ही नहीं था काम कि मैं मतलब ना बोलूं किसी को। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है सिनेरियो, अब ऐसा जगह पे हूँ मैं, ऐसी कंफर्टेबल जगह पे हूँ जहाँ पे मैं उनको ये बात समझा सकता हूँ। तो आई थिंक आई विल बी एबल टू चेंज इट ऑल्सो वेरी सून। सो I'm dabbling in other zones of characters, lighter films, common man films, romantic angles. तो अभी वो सब आएगा धीरे धीरे। तो जब वो आएगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये भी कर सकता है बेचारा, सिर्फ विलन ही नहीं मत बनाओ इसको। No, but right now I think जब मैं सोच रही थी कि because whenever I watch you on screen there's a certain resemblance जो मुझे ऐसा लगता है जैसे अमित सियाल is this modern डे अमरीश पुरी ने ना बहुत सारी ऐसे विलेन वाले रोल्स किए हैं, बट no, but I think it's I'm thankful to you that you are comparing with. I think he was a legendary actor, like he was an actor. You know what I'm saying? वो तो मतलब it's a gift that you can do larger than life so well, and at the same time you can come down and do very common man centric things, and do art cinema, do commercial cinema, be successful in both. They were just gifted people, yeah, like Ashok Kumar and Kishore Kumar. I think that era they were all gifted. मैं ना I think क्या है, subconsciously ना इन एक्टर्स को देखते तो रहते थे हम लोग बचपन में, लेकिन इनकी तरफ तवज्जो कम थी, क्योंकि मेरी लाइफ में तो एक ही एक्टर था बचपन में, उनका नाम है अमिताभ बच्चन। ठीक है। तो मैं एक्चुअली पिक्चर हॉल से पिक्चर देख के निकलता था उनकी, तो 2 घंटे तक अमिताभ बच्चन ही रहता था मैं, और मैं ही नहीं रहता था, जितने दोस्त यार सब साथ में जाते थे वो भी वही रहते थे। वैसे बात करना, ऐसे चलती बस से कूद जाना, एक्शन करने लग जाना उनकी तरह।
तो एक दो बार हड्डी पैर भी तोड़वाए हम लोगों ने हरकतें कर करके अपनी। और बट क्या धीरे धीरे when I started to get serious about work, acting work, then all of these other actors, you know, the supporting cast, वो जो प्राण साहब विलेन करते थे, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, नसरुद्दीन शाह, नो, तो ये सारे ना धीरे धीरे ऐसे पॉप करने लग गए ऐसे ऊपर कि अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं यार, मैं तो यही रह गया बस, यू नो। एंड तो फिर वो धीरे धीरे वर्ल्ड एक्सपैंड होने लग गया। वो तो आई थिंक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं ऐसे करूंगा या वैसे करूंगा। मैंने बस इतना ही सोचा एज एन एक्टर कि जो भी करूंगा ना वो ऑनेस्टली करूंगा, और अगर मैं झूठ कर रहा हूँ ना तो मेरे दिल को पता है कि मैं झूठ कर रहा हूँ, तो उसको फिर से करो। ये नहीं कि मतलब निकल जाएगा क्या, चल जाएगा क्या हमारे यहाँ चलता है, बहुत चलता है ना, चल जाएगा चल जाएगा, मैं वो चलाना नहीं चाहता। मीम वर्ल्ड में आपका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। एक डायलॉग अमित सियाल का आता है और ये इतने जल्दी वायरल हो जाता है, अलग अलग तरह के मीम्स बनते हैं। आई वांट टू नो हाउ डू यू रिएक्ट टू मीम्स, बिकॉज आपके डायलॉग्स तो सेम रहते हैं बट कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है इन द मीम्स। सो हाउ डू यू रिएक्ट टू ऑल दोज मीम्स? Very frankly, I'll to the best way to explain this is I'll tell you something about myself in the past. जब मैं नया नया एक्टिंग शुरू किया ना तो अटेंशन मिला बहुत सारा, ठीक है, तालियां वाली बजी, ये हुआ वो हुआ। तो ये ऐसा ऐसा कभी होता नहीं है यूजुअली कि आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको देख के ताली बजाने लग जाए, कुछ करोगे आप तभी ताली पड़ेगी। तो वो स्पेस में गया, मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की जगह है यार, मतलब वाह वाह हो रहा है, तालियां बज रही है, ये हो रहा है वो। तो बहुत साल तक ना लगा कि इसीलिए करते हैं एक्टिंग, मतलब इसीलिए स्टार बनना है या इसीलिए एक्टर बनना है या इसीलिए ये काम करना है वो। बट वो ना पिछले 4-5 साल से 6 साल से जब एक्चुअली मुझे वो रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ है तो वो सब ना खत्म हो गया मेरा। वो सब मुझे मुझे अब बिल्कुल अटेंशन नहीं चाहिए। मुझे काम करना है, अपने घर जाना है और सोना है, खाना खाना है, ठीक है ना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है। मुझे बहुत टाइम ऐसा लग गया जब से एडिलेशन मिलने लग गया, लोग पहचानने लग गए हैं कि ढंग से उनको थैंक यू बोलो, उनकी वजह से तुम्हारा घर चल रहा है, तो मुझे बहुत समय लग गया ये सब एक्सेप्ट करने में। मतलब मैं करता था बट वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था अंदर से। तो अभी जैसे आप तारीफ कर रहे हो ना तो मेरे आंखें झुकी जा रही नीचे, समझ में नहीं आ रहा इधर देखूं कि उधर देखूं। बिकॉज अभी नाउ इट इज नॉट अबाउट just getting popular or making lots of money or becoming a star and all that. For me right now it is only about becoming better and better and better and better, and the only way that is possible is, which I said earlier, catch your falsettos or catch your false notes while you're working. So unless until I as an actor don't do that, there is no scope of getting better. I don't believe कि तुमने कुछ काम किया और अपना काम देखा और फिर उसको बेटर किया। कोई 200 मीटर का स्प्रिंट थोड़ी ना हो रहा है यार कि मतलब मैंने एक फिल्म किया ये, अब मैं कुछ और करूंगा इसके बाद, तो अब इस फिल्म से वो कैसे ठीक हो जाएगा वो। तो अगर मैं एथलीट हूँ और मैं स्प्रिंटर हूँ तो मैं अपने एक इवेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। Every other work is different from the previous work. So I don't think वो अपना प्रीवियस काम देख के आपको अभी स्क्रिप्ट मिली आप बहुत अच्छा कर लोगे, उससे कुछ सीख जाओगे। आप उससे बस यही सीखोगे कि ऐसे मुंह नहीं बनाना चाहिए, बड़ा खराब लगता है बाल तुम्हारे ऐसे गिरने नहीं चाहिए, बड़ा अजीब सा लगता है, इसको थोड़ा फ्लिक करो ऊपर। मुझे लगता है ऐसा कि वो सब अपना काम देख के करप्शन आता है बस। तो मतलब एक आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट what is the way to get it as you want to. तो अभी भी वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो मैंने रिटन वर्ड पढ़ा और मैंने कुछ सोचा दिमाग में और वो एग्जैक्टली वैसे में ट्रांसलेट कर पाया, तो वहां पहुंचने का। और तो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, मैं पता नहीं कहाँ चला गया। क्वेश्चन ये था आप अपने डायलॉग के मीम्स पे कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, तो अभी क्योंकि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा सारा कंसंट्रेशन जो है ना वो ये है कि मतलब मैं काम और कैसे अच्छा करूँ। हाँ, तो अब वो मीम आते हैं, मैं देखता हूँ तो थोड़ा अम्यूज होता हूँ, और यूजुअली तो मैं आई डोंट लुक आउट फॉर इट ऑन द नेट माई सेल्फ, वो तो कोई दोस्त भेज देता है तो मैं देख लेता हूँ।
तो पहले तो हैरानी होती थी कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर भी हो रहा है क्या ये सब। तो अब क्या है कि इट्स बिकम लाइक अ वे ऑफ लाइफ कि अच्छा हाँ आया है, किसी ने मेहनत करी है, थोड़ा सा हंसी वसी आ गई, बस उतना ही होता है यार, इससे ज्यादा नहीं होता है। Okay. So thank you so much. It was lovely chatting with you. I loved Anil and Kauf, and hoping थैंक यू, to see more and more of Amit Syal and in the screens and meeting you more often. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक